हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्पोरेलेक्स सिरप के बारे में। क्या इसके यूज़ होते हैं, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर लें। अब हम बात करते हैं स्पोरेलेक्स सिरप के बारे में। तो ये जो स्पोरेलेक्स है इस सिरप के नाम से भी सिरप के फॉर्म में भी आता है और सैचेट के फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल्स के फॉर्म में भी आता है। पर आज हम बात करने वाले हैं स्पोरेलेक्स सिरप के बारे में। और स्पोरेलेक्स जो कि इसका ब्रांड नेम है, अगर हम कंपनी की बात करें तो इसको सैनजेम कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये जो है जापान की कंपनी है जो इसको बनाती है। अगर हम बात करें जो स्पोरेलेक्स है ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, जैसे कि एक बहुत फेमस विजिलैक का सिरप आता है जो कि उसके अंदर भी बैसिलस ही पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कंपोजिशन क्या पाया जाता है, यानी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं या साल्ट क्या क्या पाए जाते हैं। तो एक तो इसके अंदर पाया जाता है लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेनेसिस, यानी जिसे हम प्रोबायोटिक भी बोल सकते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एमआरपी के बारे में, यानी ये कितने रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये जो है आपको मार्केट में 73 रुपये के आसपास का मार्केट में मिल जाएगा और ये आपको 50 ml की शीशी मिल जाती है जो कि ड्राई फॉर्म में होती है। इसके अंदर आपको पानी मिलाना पड़ता है, इसके अंदर निशान होता है, आप उस निशान तक पानी मिला लें और इसको सस्पेंशन के रूप में कर लें। अब हम बात कर लेते हैं स्पोरेलेक्स जो सिरप है इसके यूज़ क्या है। ये जनरली क्या करता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है या बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि डॉक्टर इसका यूज़ किन किन परिस्थितियों या किन सिचुएशन में करता है। इसका ज़्यादातर यूज़ जो है दस्तों को रोकने के लिए किया जाता है, या जिसे हम जनरल भाषा में डायरिया भी बोलते हैं। तो डायरिया भी कई वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या बच्चे का खान पीन की वजह से भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे ही बच्चे को दस्त लग जाते हैं। तो उन सब परिस्थितियों में इसका यूज़ करते हैं। और जो है इसका यूज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी मुंह से लेकर और एनस तक के पार्ट में जो भी इसको जो है हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, यानी अगर कोई भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो इसका यूज़ हम जब करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या अगर कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या जिसे हम छोटी आंत या बड़ी आंत भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं और क्या इसके यूज़ हो सकते हैं, डॉक्टर उन किन किन परिस्थितियों में दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को गाय का दूध सूट नहीं कर पाता जिससे बच्चे को दस्त लग जाते हैं। तो अगर बच्चे को गाय का दूध सूट नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति में भी स्पोरेलेक्स का सिरप दिया जाता है। फिर इससे क्या होता है कि बच्चे को दस्त नहीं होते हैं। या मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो स्पोरेलेक्स सिरप हो गया, इसके सैचेट भी आते हैं। तो इसका सैचेट के यूज़ है स्किन डिजीज़, यानी कभी कभी क्या होता है कि कैंसर की कीमोथेरेपी में कैंसर की कीमोथेरेपी होती है ना, तो उसके अंदर भी इसका यूज़ हम करते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेनेसिस का। और जो है इसका यूज़ जो है ट्रैवलर डायरिया क्या होता है कि अगर बच्चे को 10 दिन से ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं या बार बार बच्चा पोटी हल्की कर रहा है तो इस वजह से भी इसमें हम ट्रैवल डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग मतलब कहीं से आ जा रहे हैं तो वहाँ पे खान पीन की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है या पानी की चेंजिंग की वजह से दिक्कत हो जाती है, तो उन सब समस्याओं में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो है लंग्स इन्फेक्शन, यानी अगर कोई भी फेफड़े में भी इन्फेक्शन है तो उन समस्याओं में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो है डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से भी इसको पेशेंट को दे सकता है। मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश की है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैक्टोबैसिलस ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही होता है जो कि गुड बैक्टीरिया होता है। तो कोई इसके ज़्यादा इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि बच्चे को गैस बन सकती है या ब्लोटिंग हो सकती है या बच्चे को और भी ज़्यादा लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट अगर और भी ज़्यादा लूज मोशन, ये जो है इसका साइड इफ़ेक्ट ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज कितनी कितनी हमें देनी चाहिए। अगर हम बात करें इसकी डोज की तो इसको 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को दिया जाता है। 1 साल से 10 साल तक के बच्चों के आप दे सकते हैं, या 15 साल, वो डॉक्टर अपने हिसाब से बच्चे की एज और वेट के हिसाब से दे सकता है। तो जनरली डॉक्टर इसे 5 ml सुबह शाम लिखता है। ये 5 या 7 दिन तक ही चलता है।
अगर आपको अपनी प्रॉपर डोज जाननी है कि कितनी हमें देनी चाहिए बच्चे को, तो एक बार अपने बच्चे का वेट और जो है उसकी एज मेंशन कर दें नीचे कमेंट में, मैं आपको उसका 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगा और आपको वहाँ पे डोज की एक्यूरेट डोज मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको इसके यूज़ बता दिए, डोज बता दी एंड साइड इफ़ेक्ट बता दिए। अगर आपको कोई अगर दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।